क्या आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसानों की उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी, जब 8 साल की बच्चियां बच्चों को जन्म देंगी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि कल की पुराण और गरुड़ पुराण में लिखा कलयुग के अंत का वो सच है जो आज हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे घटित हो रहा है। एक ऐसा समय जब धरती पर 7 सूर्य उदय होंगे और पूरी पृथ्वी आग के गोले में बदल जाएगी। एक ऐसा समय जब शासक ही अपनी प्रजा का भक्षण करेंगे। आज हम जानेंगे उन 5 पांडवों के अनुभव जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने कलयुग का भविष्य दिखाने के लिए भेजा था, और जानेंगे गरुड़ पुराण के वो संकेत जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मित्रों, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे तो उनके मन में भविष्य को लेकर गहरी चिंता उत्पन्न हुई। द्वापर युग समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा। उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए सभा में बुलाया। अर्जुन, जिनका हाथ सहज ही अपने गांडीव पर चला जाता था, ने चिंतित स्वर में पूछा, हे भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भलीभांति परिचित हूं। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होने वाले अंधकार यानी कलयुग के आगमन से है। मुझे भय है कि आने वाले समय में धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम बोले, भैया, आपकी चिंता सत्य है, हमें इसका समाधान खोजना होगा। तब युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही सर्वज्ञानी हैं और वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा। वह किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। शब्द अनुभव का स्थान नहीं ले सकते। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। आप 5 भाई अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाइए। वहां आपको कुछ विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को अपनी आत्मा में अंकित करके मेरे पास लौटिए, तब मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। युधिष्ठिर एक घने वन में पहुंचे, जहां सूर्य का प्रकाश भी धरती तक नहीं पहुंच पा रहा था। वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक विशालकाय हाथी खद्दहा था, जिसके 2 सूंड थे। यह हाथी अपनी दोनों सूंडों से वन के पेड़ों को उखाड़ दहा रहा था, मानो उसकी शक्ति अतुलनीय हो। वह एक सूंड से पेड़ों को अपनी ओर खींचता और दूसरी सूंड से उन्हें दूर फेंकता। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे, जहां पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा, जिसके सुनहरे पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी हुई थीं, जो स्वयं चमक रही थीं। किंतु यह पवित्र दिखने वाला पक्षी नीचे जमीन पर पड़े मृत जीवों का सड़ता हुआ मांस खा रहा था। ज्ञान के प्रतीक पंखों पर पाप का भोजन। अर्जुन का गांडीवधारी हाथ कांप उठा। यह कैसा अधर्म था। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे, जहां गायों का झुंड चर रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने अभी अभी एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया है। वह अपनी ममता में उसे चाटने लगी, पर उसका चाटना इतना जोरदार और हिंसक था कि वह मासूम बछड़ा लहूलुहान हो गया और दर्द से कराहने लगा। भीम ने सोचा, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे, जहां पास 7 कुएं थे। 6 कुओं में पानी लबालब भरा था, इतना कि बाहर छलक रहा था। किंतु सबसे गहरा और बड़ा बीच वाला कुआं पूरी तरह सूखा था। उसकी धरती फटी हुई थी।
सहदेव ने इस दृश्य को देखकर सोचा कि यह क्या संकेत देता है। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी, जो अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था, किंतु जैसे ही वह शिला एक छोटे से कोमल पौधे के पास पहुंची, वह उसके स्पर्श मात्र से रुक गई। नकुल इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। मित्रों, ये पांचों दृश्य सिर्फ कोई घटना नहीं थे, बल्कि यह भविष्य में छिपे कलयुग के 5 कड़ियावे सत्यों का संकेत थे। पांडव हैरान और परेशान थे। अब कृष्ण इन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले थे, लेकिन उसे जानने से पहले अगर आप ऐसे ही सनातन रहस्यों से जुड़ना चाहते हैं तो डिकोड द भारत चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। शाम होते ही पांडव वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास अपने अनुभव बताने पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने 1-2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक और सत्ताधारी लोग 2 मुंह वाले होंगे। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। वे अपनी दोनों सूंडों से प्रजा का शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा भी मांगेंगे और अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन भी करेंगे। अर्जुन ने बताया, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, किंतु वह मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कलयुग में ज्ञानी और गुरु कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, किंतु उनका आचरण राक्षसी और अपवित्र होगा। वे धर्म और वेदों की बातें तो करेंगे, पर उनका उपयोग केवल धन और सम्मान कमाने के लिए करेंगे। उनका हृदय भोग विलास में लिप्त रहेगा। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने एक गाय को अपने बछड़े को घायल करते देखा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक मोह और ममता ही बच्चों के विनाश का कारण बनेगी। वे अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार देंगे कि वे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और उनका जीवन दिशाहीन हो जाएगा। उनकी ममता ही बच्चों के विकास में बाधा बन जाएगी। सहदेव ने बताया, प्रभु, मैंने 7 कुओं में से बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा देखा। श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, कलयुग में लोग विवाह, उत्सव और दिखावे पर तो करोड़ों खर्च करेंगे, लेकिन उनके पड्डी ढोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो उसकी सहायता नहीं करेंगे। धनवानों के घर भरे रहेंगे, पर जरूरतमंद खाली हाथ रह जाएगा। स्वार्थ इस युग की पहचान होगा। नकुल ने कहा, प्रभु, एक विशाल शिला बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटा पौधा उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे नकुल, कल युग में धन, सत्ता और बाहुबल मनुष्य को पाप और पतन के रास्ते पर ले जाएंगे और उसे कोई नहीं रोक पाएगा, किंतु भगवान का नाम और सच्ची भक्ति, जो एक छोटे पौधे के समान कोमल है, वही मनुष्य को हर विनाश से बचाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ध्वज पुराण में वर्णित कलयुग के अंत के और भी भयावह संकेतों के बारे में बताया, जो पांडवों के देखे गए दृश्यों से भी ज्यादा डरावने थे। गरुड़ध्वज पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मानव जीवन की आयु अत्यंत कम होकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की आयु में ही बूढ़े होने लगेंगे। उनके बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरों पर झुर्रियां पड्डे डच जाएंगी और शरीर कमजोर व रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की छोटी आयु में ही गर्भ धारण करने लगेंगी। उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर होगी कि वे बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। कलयुग के अंत में नैतिकता का इतना पतन हो जाएगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो सामाजिक और नैतिक पतन का स्पष्ट संकेत होगा। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरह त्याग देंगे। प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। लोग शाकाहार को त्याग कर पूरी तरह मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। उनकी पूजा बंद हो जाएगी। कलयुग के अंत में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। नदियां सूख जाएंगी। खेतों में अनाज का उत्पादन बंद हो जाएगा। लोग भूख और प्यास से तड़पाने लगेंगे। और अंत में कलयुग का सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र गर्मी से समुद्र उबलने लगेंगे। धरती फट जाएगी और संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान रुद्र रूप में मेघ उत्पन्न करेंगे, जो 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा करेंगे।
यह वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी और संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यह विनाश केवल अंत नहीं बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत है। जब यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे, जहां सत्य और धर्म का पुनरुत्थान होगा। मित्रों, यह है कलयुग के अंत की वह भयावह भविष्यवाणी जो हमारे पवित्र ग्रंथों में हजारों साल पहले ही कर दी गई थी। यह हमें चेतावनी देती है कि यदि हम अब भी नहीं संभले तो हमारा भविष्य अंधकारमय है। आपको यह रहस्यमयी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस गहरे ज्ञान और सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यों को समझने के लिए हमारे चैनल डिकोड द भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।